व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप अब हमें कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे कस साइन के बारे में पूछा था कि बहुत सारे लोग ऐसी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होते हैं जो बीच में होते हैं, मतलब एक साइन इधर भी होता है एक साइन इधर भी होता है, तो उनको कहते हैं वो कस्प है। कस्प, देखिए ये क्या होता है? कस्प कुछ भी नहीं होता, ये तो वेग टर्म है एक बहुत ज़्यादा। हाँ। इसमें ये है कि देखिए मैंने आपको बताया कि एक जो ज़ोडिक साइन होता है उसकी 30 डिग्रीज होती हैं। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30 डिग्रीज पे ख़त्म होता है, चाहे वो कोई भी ज़ोडिक साइन हो। तो तमाम प्लैनेट्स उसी किसी भी ज़ोडिक साइन में 0 डिग्री से 30 डिग्रीज में मूव करते रहते हैं। अब वो हर प्लैनेट की अपनी स्पीड है। अब सन जो है एक दिन में 1 डिग्री क्रॉस करता है, 30 डेज में 30। जिस दिन वो आप देख रहे हैं 21, किसी भी आमतौर पे जो सन साइन एस्ट्रोलॉजी है या जो वेस्टर्न यूनानी नजूम जो है, इल्म नजूम, उसमें ये कहा जाता है कि जी आप कस्प हैं, लेकिन वो पूरा दिन जो कि डिग्री वाइज सन मूव कर रहा होता है, तो जिस वक्त वो 30 डिग्री पे है सन जिस साइन में, तो आपका वो बुर्ज है सही। लेकिन वो 30 डिग्री से जैसे ही 1 डिग्री पे आ गया तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हो गया। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपका एक्चुअल सन साइन भी क्या है। अच्छा, कस्प कुछ नहीं होता। हमारे पास एक कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मुमताज अली बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मुमताज अली। जी मुमताज साहब, कहाँ से? गुलशन इकबाल कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ के बारे में अपने बारे में मालूम करना चाह रहा था। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 जून 1976। 28 जून 20 जून 20 जून 1976। कहाँ पैदा हुए? लारकाना। लारकाना में। टाइम पता है? आफ्टरनून का टाइम था, 2 से 3 के दरमियान। आफ्टरनून का टाइम था, 2 से 3 के बीच में। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे मुमताज साहब? अपने बारे में जो कुछ बता सके अली साहब। जितना कुछ आपके बारे में बता सके, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है? नहीं। क्या बात है, जनरलाइज एक व्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी मुमताज साहब, आपको ऑनलाइन आंसर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी। देखिए जनरलाइज व्यू तो बहुत बड़ा होता है, वो तो वैसे क्या आगे लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए बेसिकली इनका मून पाइसेस में है और असेंडेंट भी पाइसेस है इनका। बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है, चीज़ें आसान है इनकी लाइफ की, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस एक चीज़ है इनके ढांचे में, वो तो हम इनकी अप्रोच से ही नजर आ रहा है कि ना सच कोई की लाइफ में हाँ, बस मैट्रिमोनियल हवाले से कुछ चीज़ें इनकी जो है ना इश्यूज नजर आते हैं मैट्रिमोनियल एस्पेक्ट से, अगर ये टाइम ऑफ बर्थ इनका एक्यूरेट है। अच्छा, तो मैट्रिमोनियल हवाले से इनके साथ कुछ इश्यूज चल सकते हैं, शादीशुदा लाइफ में कुछ इश्यूज लाइक बीवी से अंडरस्टैंडिंग में इनके साथ हमेशा इशू रहेंगे, रिलेशनशिप में इनका जो है ना प्रॉब्लम्स रहेंगे। अच्छा, जो हैप्पी गो लकी टाइप लोग होते हैं थोड़े से लाइफ में केयरलेस भी होते हैं, क्योंकि सब कुछ उनको जैसे कहते हैं ना प्लेट में मिल रहा होता है, तो उन्हें कोई चीज़ भाग के मेहनत करके अचीव नहीं करनी पड़ी होती है। तो जब उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ शुरू होती है तो वाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रॉब्ली दे डोंट कम अप टू दैट। इस वजह से कोई रीजंस हो जाते हैं। हमारे पास एक और कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? शमीम रिजवी। जी शमीम साहब, कहाँ से? कराची। कराची से। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपनी बेटी के मुताबिक पूछना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 सितंबर 1978। 1978। कहाँ पैदा हुई? कराची। कराची में। टाइम पता है? 10:20 सुबह के 10:20। एग्जैक्ट, एक्यूरेट। क्या बात है। क्या पूछा बेटी के बारे में? ये डॉक्टर है और इसकी एज तकरीबन 30 साल थी। तो एक तो इसकी शादी में बड़े मसाइल हुए, कई जगह से हुई फिर टूटी, और उसके बाद इसकी सेहत के इश्यूज हैं। आंखों में, रेटिना में शदीद बीमारी, रेटिना में, ओके, बैलेंसिंग में यानी कानों की बीमारी, और नंबर 2 ये कि कनाडा के लिए अप्लाई किया है। तो क्या ये जा सकेगी? शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। ठीक है। बच्चे अभी एक बेइंतहा हाइपर है, 4 साल का है, वो भी बेइंतहा हाइपर है। तो ये तमाम इश्यूज मुझे जरा। अच्छा, यानी इनके शादी में इनिशियली जब होने लगे थे तो बहुत जगह रिश्ते हुए, टूटे, ये आपने बताया। जी, और उसके बाद अब इनकी हेल्थ जो है वो नॉन स्टॉप कॉम्प्रोमाइज चलती आ रही है। हाँ, ठीक है जी, अब हेल्थ के इश्यूज हैं। चलिए हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अली, कुछ लोग देखा गया बहुत बीमार होते हैं फॉर नो रीजन, मतलब उन्हीं की एज के बाकी लोग होंगे उनको कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं। ये भी कुछ वही केस लग रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि एक्चुअली होता है कि जब भी असेंडेंट जो होता है ना, पैदाइशी ताले, जिससे जन्म लगन या असेंडेंट या ताले कहा जाता है, उस पर जब भी किसी मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट होता है, डायरेक्ट एस्पेक्ट, तो उसके वजह से ऑफ एंड ऑन
आपके साथ हेल्थ के इश्यूज चलते हैं, या आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड है उसके ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट के इफेक्ट हों। अच्छा। तो ये इनके जो जायचा है उसमें एक तो ये पाइसेस हैं, एक तो ये होता है ना, मैंने जैसे कहा कि इक्वेरियन और कैप्रिकॉर्न, लोहे को अगर आप तोड़ेंगे भी तो वो मुड़ जाएगा, उठा के फेंकेंगे, लेकिन अगर कांच को या किसी ऐसी चीज़ को फेंकेंगे, टच भी करेंगे तो वो टक करके टूट जाएगा। सही। जो सेंसिटिव ज़ोडिक साइंस हैं उनमें कैंसर और पाइसेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बहुत सेंसिटिव है। एक तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी है, प्रोन है टू एवरीथिंग, और फिर उस पर मेलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट, तो जो गया गुजरा जो प्रॉब्लम था वो और भी बढ़ गया। तो ये इनके साथ है। एक तो ये कि इनका नो डाउट कि बहुत स्पिरिचुअल हैं और इनके साथ रूहानियत के ताल्लुकात, मतलब रूहानियत इनके अंदर बहुत होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ जो है एक तो मैट्रिमोनियल इशू अभी भी चल रहा होगा। मतलब ये कह रही हैं कि एक शादी टूट चुकी है, दूसरी शादी हुई, उसके बावजूद भी इनके साथ ऑफ एंड ऑन ये मसले चलते रहेंगे शादी के, क्योंकि इनको चाहिए कि रेमेडी करें, प्रॉपर रेमेडी बता दीजिए। रेमेडी देखें, वो इनकी काफ़ी लंबी रेमेडी है, ये मुझसे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप इनका कांटेक्ट नंबर जो है ना वो कंट्रोल रूम से ले लीजिए, और जब कंट्रोल रूम से आप नंबर ले लेंगे तो डेफिनेटली आप इनको कॉल कर सकती हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि आपने हेल्थ टीवी पे कॉल किया था और इस तरह, तो वो आपको सॉर्ट आउट करा देंगे। दूसरा इनका इमिग्रेशन का भी कोई था, तो ये बाहर जा सकेंगे, कनाडा नहीं जा सकेंगे, ये बता दीजिए। देखिए इमिग्रेशन का इनका अभी तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये मतलब अगर इनका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है 10:20 बिल्कुल, तो इनके भी कम चांसेस हैं इमिग्रेशन के, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं, इतने चांसेस नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास एक कॉल है, व्यूअर्स कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, और हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस तैयब। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मिसेस तैयब। जी मिसेस तैयब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने अली भाई से बात करना था। जी जी बिल्कुल कीजिए। पहले मैं बता दूं, हमारा जो है ना केबल का सिस्टम जो है ना, आपका चैनल नहीं आ रहा ना, तो मुझे फोन पे ही आपने बताना ना। मैंने कॉल की थी तो अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के बारे में बात की थी, सदकात का बताया था उन्होंने। अभी आप किसके बारे में पूछना चाहेंगे? इन्हीं के बारे में पूछना चाह रही। इन्हीं के बारे में पूछना चाहिए। हस्बैंड का या बेटे का? बेटे का। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2005। ठीक है जी। कहाँ पैदा हुए थे? वाकेंट में। टाइम पता है आपको? हाँ जी, 9 और 10 के दरमियान। 9 और 10 के सुबह? हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना है अपने बेटे के बारे में? बेटे के बारे में मैंने ये पूछना है कि उन्होंने अली भाई ने बताया था सदका के ना, जरदा जो है ना, 9 से 10 के बीच में सुबह। जी। जरदा जो है ना, जरदा चावल, ये पका के ना सदका जो है ना देना है, तो वो तो मैं देती हूँ ना, लेकिन कोई लेता नहीं है। मैं इसका मुतबादल पूछना चाह रही थी। और दूसरा, इसकी हेल्थ जो है ना इन दिनों बहुत डाउन है, तो कुछ समझ नहीं आ रही, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, और माशाल्लाह जो है अच्छा खासा पढ़ता था, पोजीशन भी लेता था, और इस दफ़ा थोड़ा जो है ना बहुत डाउन हो गया पढ़ाई में। अच्छा चलिए ठीक है। हस्बैंड का उन्होंने सदका बताया था येलो कलर का जो है ना। नहीं, आपके हस्बैंड का तो खैर हम अभी नहीं बता सकेंगे, मुझे आपके बेटे का बता देते हैं। ठीक है जी, प्लीज उनका भी बता देना, क्योंकि उनके भी कारोबार का मसला है ना। एक कॉल में एक ही कर सकते हैं मिसेस तैयब, थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है। ठीक है, पता क्या, बस हम आपको आपके बेटे के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है ना, वो दाल फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं? जो सदका देती हूँ ना, दाल का, चने की दाल का सदका दूं, चाहे वो गुड़ का दूं, येलो कलर का, फेंक देती। आपने तो दे दिया ना, वो आगे कुछ भी करे। आपने तो दे दिया, आप किस बारे में वरीड है कि वो आगे फेंक देते हैं? वो फेंकते हैं, वो उनकी मर्जी, आप तो अपनी तरफ से दे रही है ना। टेंशन तो होती है ना, अल्लाह ताला की। आप परेशान नहीं हो, आपका काम हो गया है, आपने अपनी तरफ से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी आपने वो कर दी है। ठीक है जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में तो अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए ये बहुत होता है। हाँ देखिए, इसकी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला हमें पैसे देता है, अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, हमें बहुत लोगों को मालो असबाब देता है, लेकिन कुछ लोग मालो असबाब से ऐशो इशरत याशी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग उसी से ज़कात, खैरात, सदकात, मस्जिदें बनाते हैं। माल तो अल्लाह ताला सबको दे रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसी को दे, तो आपको भी सदका देना है, आपकी नीयत है सदका देने की, आपने दे दी, सही। उसके बाद आप जो है वो ये नहीं, ये वो सदक़े को फेंक दे, खा ले, कुछ और करे, वो उसकी मर्ज़ी है। आपने उसको सदका दे दिया, चैरिटी दे दी, डोनेशन दे दी, वो उसका काम है। सही, तो आप परेशान ना हो। अच्छा, वो फिर अपने बेटे का पूछ रहे हैं, आजकल हेल्थ भी इश्यू बहुत हो गया है और पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गए हैं, क्या हो गया इनके साथ? अभी ये तो इनका जो मंथ है
अक्टूबर का मंथ ये तो इनका अच्छा नज़र नहीं आता। अक्टूबर, नवंबर और आप कह लें कि तकरीबन मार्च, नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद जो है ना इनके हालात सेहत के हवाले से इनके इशूज़ सॉल्व होंगे। अच्छा। इनके लिए रेमेडीज़ ये हैं कि ये जो है ना वो ग्रेश जो ऐश ग्रे कलर होता है ना उसके कंबल किसी भी स्किन सेंटर या किसी लेप्रेसी सेंटर में डोनेट करें। अच्छा, ओके। यहाँ कोई मेडिसिन्स होती हैं स्किन रिलेटेड मेडिसिन्स, वो किसी को सैटरडे वाले दिन डोनेट करें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई इस तरह की स्किन रिलेटेड जो वो हैं वो डोनेट करें, चैरिटी करें उसकी। स्किन रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन पेशेंट्स को इस वक्त चाहिए, मेडिसिन या अपने ब्लैंकेट कहा, इस तरह की चीज़ें, बट मेक श्योर वो स्किन के डिपार्टमेंट में जा रही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी हॉस्पिटल में भी इस तरह डोनेट करते हैं तो वो मेक श्योर वो स्किन वाले, ये ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप जैसे स्किन डिजीज़ सेंटर होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ है कराची में, या मैरी एडल लेप्रेसी सेंटर है। हाँ एग्जैक्टली, मैरी एडल लेप्रेसी सेंटर है बंस रोड पे, वहाँ पे आप दे सकते हैं। वो तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पेशेंट ही उसी के होते हैं, लेप्रेसी के पेशेंट आते हैं वहाँ पे। सही जी, सही। अच्छा अली, सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो गया है। जी वेलकम। ठीक है, मुझे अली को यहाँ पे थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद दोबारा से बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। सिंस आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, हमारे पास होंगे एक साइकोलॉजिस्ट एंड एक साइकेट्रिस्ट और हम उनसे डिटेल में पूछेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनसे कैसे कोप अप करना चाहिए। आप भी हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, कोई केस डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिएगा। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, फिर राइट बैक।